अमीर वर्सेस गरीब, दो दोस्तों की कहानी। एक गांव था जिसमें दो दोस्त रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों में से एक गरीब परिवार से था तो दूसरा अमीर परिवार से था। गरीब लड़के के पिता मजदूरी करके उस लड़के को पढ़ा रहे थे, जबकि अमीर लड़के के पिता व्यापारी थे। गरीब लड़का जानता था कि उसके पिता बहुत मेहनत करके उसे पढ़ा रहे हैं, तो उसने ठान लिया कि वो बड़ा होकर कोई अच्छी सी नौकरी करेगा और फिर उसके पिता को कभी मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि अमीर लड़का पढ़ने में भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो अपने पिता के पैसों से मज़े कर रहा होता है। अब एक दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो जाती है तो दोनों दोस्त कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। उनके गांव के बाहर एक जंगल था, वो दोनों उस जंगल में घूमने चले जाते हैं। दोनों वहाँ पे खूब मज़े करते हैं। अब शाम हो जाती है तो दोनों दोस्त घर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही अंधेरा होने लगता है, इसलिए वो दौड़ के घर की तरफ जाने लगते हैं। ऐसे में अमीर लड़के का पैर फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है और उसे बहुत चोट आती है। वो चल भी नहीं पाता है। यह देख गरीब लड़का बहुत घबरा जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। वो अपने दोस्त के एक हाथ को अपने कंधों पे रखकर उसे धीरे धीरे उसके घर तक पहुंचा देता है। एक तरफ दोनों लड़कों के घर के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी होती है। अब वो दोनों अमीर लड़के के घर पहुंच जाते हैं। अपने बेटे को घायल देख उसका पिता बहुत परेशान हो जाता है। उसके पिता तुरंत ही गांव के वैद्य को बुलाते हैं और कुछ देर बाद वह अमीर लड़का अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करता है। वो अपने दोस्त की पहचान उसके पिता से करवाता है। उसके पिता उसके दोस्त को धन्यवाद कहते हैं। वो अपने बेटे के दोस्त को पूछते हैं कि उनके पिता क्या काम करते हैं, तो गरीब लड़का उन्हें सब कुछ बता देता है। ये सुन के वो कहते हैं कि उनके पिता उनके यहाँ पर काम करने के लिए आ सकते हैं। यह सुनकर गरीब लड़का बहुत खुश हो जाता है और फिर वो उन दोनों को कल मिलेंगे ऐसा बोल के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वो अपने घर पहुंच जाता है। उसे देखते ही उसके पिता उसे पूछने लगते हैं कि वो इतनी रात को कहाँ था, तो वो लड़का उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। दूसरे ही दिन सुबह वो दोनों उस अमीर लड़के के घर जाते हैं। वहाँ जाते ही व्यापारी उसे काम पे रख लेता है। अब अमीर लड़का कहता है कि मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊँगा, तो गरीब लड़का अकेला ही स्कूल चला जाता है। कुछ ही दिनों में वो लड़का ठीक हो जाता है और फिर से स्कूल आने लगता है। अब दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं और कॉलेज जाने लगते हैं, लेकिन अब अमीर लड़का पैसों की वजह से बहुत घमंडी हो गया है। वो अब उस गरीब दोस्त के साथ नहीं रहता, क्योंकि उसके पास पैसा होने की वजह से उसके बहुत सारे दूसरे दोस्त बन जाते हैं। अमीर लड़का अपना पैसा मौज शौक में उड़ाता है। वो पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और कॉलेज के पहले साल में ही वो फेल हो जाता है। और दूसरी तरफ वो गरीब लड़का बहुत मेहनत करता है और वो पास हो जाता है। कुछ ही सालों में गरीब लड़का अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। अब वो नौकरी करने के लिए शहर की तरफ जाता है। उसके मार्क्स अच्छे होने की वजह से उसे तुरंत नौकरी मिल जाती है। अब फिर से वो गांव आता है और अपने माता पिता को अपने साथ शहर ले जाता है। दूसरी तरफ वो अमीर लड़का अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता और वो अपने पिता का काम संभालने लगता है। अब कुछ सालों बाद उस गांव में पहली बैंक खुलती है और वो लड़का जो शहर गया था उसे उसी बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब वो लड़का गांव वालों को समझाता है कि वो लोग अपना पैसा बैंक में जमा करें ताकि उनको उनके पैसों का ब्याज भी मिल सके। वो लड़का उन्हीं के गांव का था, तो कुछ लोगों ने उन पर विश्वास करके अपने पैसे बैंक में जमा करवाए। लेकिन वो अमीर लड़का गांव वालों को कहता है कि ये लोग पैसे लेकर भाग जाएंगे, वो ऐसा करके ही पैसा कमाते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि पहले ये लड़का कितना गरीब था और कुछ साल में ही वो इतना अमीर कैसे बन गया। ये सुन के कुछ लोगों को उसकी बात सच्ची लगती है और वो उनका पैसा बैंक में नहीं रखते हैं।
अपना ही बचपन का दोस्त उसके खिलाफ बोला। इससे उस नौकरी कर रहे लड़के को बहुत दुख होता है। अब बारिश का मौसम आता है। 5 दिनों तक लगातार बारिश होती है और गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की वजह से रात को लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि जंगल ऊपर के इलाके में था। जान बचाने के लिए वो अमीर लड़का और उसका पिता भी जंगल की ओर भाग जाते हैं। पूरी रात गांव वालों को जंगल में ही बितानी पड़ती है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं लेती। अब दूसरे दिन सुबह कुछ लोग गांव की हालत देखने को जाते हैं, लेकिन वहां पूरी तरह से पानी भर गया होता है। तो वो लोग फिर से जंगल में आके सबको बताते हैं कि अभी गांव में नहीं जा सकते। अब बारिश रुक जाती है और शाम को सभी गांव वाले जंगल में से गांव की तरफ चलते हैं। जब वो लोग गांव में पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देख के उनके होश उड़ जाते हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया होता है। वो अमीर लड़का और उसके पिता जब उनके घर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका सारा सामान पानी में बह गया है, साथ ही उनके सारे पैसे भी पानी में बह गए हैं। ये देख के उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। अब उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहा। लेकिन अब लोगों को अपना घर ठीक करने और चीज़ें लेने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब बैंक में नौकरी कर रहा वह लड़का शहर जाता है और वहाँ से पैसे लाता है, और जिसने भी बैंक में पैसे रखे थे उन सभी को उनके पैसे दे देता है। ये देखते ही अमीर लड़का और उसकी बात ना मानने वाले गांव वाले बहुत दुखी होते हैं और पछताते हैं। वो सभी उस नौकरी कर रहे लड़के से माफ़ी मांगते हैं। अब अमीर लड़के का सारा घमंड टूट जाता है, क्योंकि अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और ना ही वो अपना काम कर पाएगा, क्योंकि उनके यहाँ काम करने वाले लोगों को पैसा देने का भी उनके पास पैसा नहीं है। अब वो नौकरी कर रहा लड़का सबकी हालत जानता है, तो वो सबको अपने पैसों से उनके घर ठीक करवाता है। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाता है। एक दिन वो अमीर लड़का, जो कि अब वो अमीर नहीं रहा, वो उस नौकरी कर रहे लड़के के पास जाता है और उसे कुछ काम देने को बोलता है। वो उसको काम पे रख लेता है। अब धीरे धीरे वो दोनों फिर से पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब सब गांव वाले बैंक में पैसा भी जमा करवाते हैं, क्योंकि अब उनको सब कुछ पता चल गया है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी: पैसों का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त सबका आता है। आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।